भाभी, एक मिनट जरा बात सुने। क्या हुआ? आप ही प्लीज मेरी मदद करें। सरैया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूंगी। फिर हुस्ना से बात करो, उसे समझाओ कि तुम हामिद से शादी नहीं करना चाहती। वो तुम्हारी कज़न है, आई एम श्योर वो समझ आएगी। नहीं नहीं, हुस्ना से नहीं कह सकती, फौरन जाके पप्पा को बता देगी। कज़न है पर दोस्त नहीं है मेरी। तुम फिर वैसे कहो कि वो तुम्हें प्रेशराइज ना करे। उसे तो समझा चुकी हूँ, मान भी गया है, लेकिन दादा जान का क्या करूँ। सुबह उठते साथ ही डेट शीट का पूछेंगे कि वो आई कि नहीं, और इम्तिहान कब खत्म होंगे, मैं क्या कहूँ अब। अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो? क्या बातें हो रही? वो भाभी पूछ रही थी कि आपका आर्टवर्क देखने कब आ सकती हैं। बहुत तेज हो। आर्टवर्क देखना है तुमने? जी, चलो मैं दिखाती हूँ। अभी? हाँ चलो चलो भाई। ये मेरे रूम में रखते हैं ना। आओ। अमेजिंग। ये सब कुछ आपने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, बल्कि घर पे सीखा खुद से? हाँ, जब मैं छोटी थी ना तो मैं अब्बा जी के साथ कारखाने जाया करती थी। बहुत शौक था मुझे वहाँ काम करने का। ये देखो, ये भी मैंने वहीं से सीखा। No way। आपने खुद किया? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके 1-2 साल लग गए, लेकिन बना लिया। नाइस। तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? लो भला, लड़कियां भी कई कारखाने जाती हैं। फिर मैंने घर पे रहकर कढ़ाई में दिल लगा लिया। खुर्शीद, राइट? हाँ, वेरी नाइस। ये देखो। ये कितना क्यूट है। So nice। Wow। Different motives। This one is so nice। तो आप खुद से सब कुछ करती हैं? I mean, आप फोन भी यूज नहीं करती, फिर आपको डिजाइन कैसे आते हैं? जब शौक होता है ना तो बस फिर कर लेते हैं, सीख लेते हैं। Very nice। Wow। Look। ऑमलेट कौन सा खाते हो? चीज ऑमलेट, फ्रेंच ऑमलेट, मशरूम ऑमलेट? तुम्हारा ऑमलेट खाने का विचार है? नहीं, लेकिन तुम जो खाते हो बता दो, सुबह के लिए। मैं सुबह उठ के अपना नाश्ता खुद बना लूंगा, तुम मेरी वजह मत रखो। रज़िया को ऑर्डर है कि मैं तुम्हें सुबह उठ के नाश्ता बना के दूँ। अच्छा, तो मान गई? हाँ। तो ख्याल है मेरा। तो हारा नहीं है। रज़िया को इनकार करना अच्छा नहीं लगा। वैसे क्या चला जाता अगर तुम कहती थी कि मुझे तुम्हारा भी ख्याल है? पता नहीं तुम क्या सुनना चाहते हो, मुझे सिर्फ रज़िया का ख्याल है। अगर इतना ही ख्याल है उनका तो उनको अम्मी बोल दिया करो, खुश हो जाएंगी। हेवी लोगों का कुछ नहीं हो सकता, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो और बड़ी बड़ी बातों में इग्नोर करते हो। तुम सुबह उठ जाओगी?
तुम्हें पता है कि मैं सुबह उठ जाती हूँ। ये लैपटॉप पे क्या कर रही हो? रिसर्च। किस चीज़ की? पाकिस्तान कल्चर, फूड, रिलीजन। मुझे मार्केट ले जाओगे? अभी? तुम्हें भी कुछ करना है क्या? हाँ, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, उनको हैंगर करना है, अलार्म सेट करना है, बिस्तर बनाना है और नमाज पढ़नी है। वैसे सब काम मैं आके भी कर सकता हूँ। किम जरूर कुछ ना कुछ करेगी। वैसे भाभी तुम्हारी हैं तो बहुत मॉडर्न। हाँ, अब्बा जी की कज़न की बेटी है, अमेरिका में पली बड़ी है। चलो कोई तो है तुम्हारे घर में जो हमें समझ रहा है, हमारा साथ दे रहा है, लेकिन जो करना है जल्दी करना है। तुम इतनी जल्दी किस बात की है? आपा वो है मेरी जल्दी की वजह। अपनी शादी बचाने के लिए मेरी कुर्बानी मांग रही हैं। वो चाहती हैं कि मैं उनकी नंद से शादी कर लूँ ताकि उन ससुराल में उनकी पोजीशन मजबूत हो जाए, जावेद भाई को कंट्रोल कर सकें। घर आकर बैठी हुई और अम्मी को उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हूँ। और आंटी? वो मेरे साथ हैं, लेकिन जब आपा के दुखड़े सुनती हैं तो उसके साथ हो जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से तुम्हारा मेरा निकाह हो जाए, इससे पहले कि आपा का पलड़ा भारी। और अगर मेरे घर वाले ना माने तो? तुम भाग कर निकाह कर लेंगे। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ मैं। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो अपना सामान पैक करती और भाग के शादी कर लेती। तुम भी भाग के शादी कर लो वैसे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, लग तो अच्छा रहा। Really? हाँ। टेस्ट करके बताओ। ये वाकई तुमने बनाया? Really? अच्छा बना है क्या? सच कह रहा हूँ, ट्राई करो। इंटरनेट से रेसिपी ली थी चीज ऑमलेट की, व्यूज बहुत अच्छे थे तो कमाल बन गया। वैसे कभी कभी सारा कमाल बनाने वाले का नहीं होता। अच्छा, तो फिर किसका होता है? जिसके लिए बनाया जाता है। अब तुम मेरे बना रही थी, इसलिए रेसिपी में क्या? मोहब्बत भी शामिल हो। ओए ओए, तो फिर ये चाय भी तुम्हारे लिए बनाई है, पी के देखो इसमें मोहब्बत है कि नहीं। शुद्ध थोड़ी ज्यादा है। मेरा ख्याल है तुम्हें इसकी जरूरत भी है।
क्या बात है रजिया बेगम, आज बावर्ची खाने का मुंह नहीं देखना भाई। दाऊद ने ड्यूटी पे जाना है हॉस्पिटल। खैर से दाऊद की बीवी आ गई है, खुद ही देखेगी नाश्ता और खाना। किम बनाएगी? क्यों, अमेरिका में औरतें खाना नहीं बनाती? बड़ा शौक था उसे पाकिस्तान में शादी करने का, तो जैसे यहाँ की औरतें अपने शौहरों की सेवा करती हैं, कर लेना वो भी। अरे भाई, उस बेचारी को क्यों मुश्किल में डाल रही हो? अगर तुम इस तरह करोगी तो वो अमेरिका चली जाएगी। वो तो वैसे भी नहीं टिकने वाली, बता रही हूँ मैं आपको। मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ भाई। ये लिए आपके लिए ब्रेकफास्ट, ओट्स, बॉइल्ड एग एंड स्लाइस। मैं ये खाऊंगा? जी, आप ये खाएंगे। ये जो आप बाहर से स्पाइसी फूड खाते हैं ना, और ऑयली ग्रीसी खाना, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे भी आपको ये लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहिए। मैंने एक बात नोट की है, आप रात को देर से सोते हैं, फिर सुबह देर से काम पर जाते हैं। आपको जल्दी सोना चाहिए और सुबह वॉक पर जाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये ट्राई करें। करता हूँ। ये ट्राई करें। अच्छा है ना? अच्छा है। रजिया, आपके लिए क्या लाऊं? चाय बना दूं? नहीं, अच्छा चलो बना दो। ओके, मैं भी लाती हूँ और आप ये फिनिश करेंगे। ओके? क्या चीज है ये? वैसे रजिया बेगम बच्ची है सच्ची, बनावटी नहीं है। ये ले चाय। अरे जीती रहो बेटा। दादा भी इस टाइम चाय पीते हैं ना? हाँ, मगर तुम रहने दो, इकबाल बना देगी ना। वो सो रही है, नहीं सोने दे, मैं उनको बना दूंगी चाय, मुझे कोई इशू नहीं है। अरे बेटा किम, घर में बहुत सी औरतें हैं कामकाज के लिए, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? अब मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ ना। वैसे भी घर के काम सिर्फ औरतों को नहीं करने चाहिए, सबको मिलके करने चाहिए। शाबाश। मैं दादा को चाय दे के आती हूँ। थैंक यू। You're welcome. अच्छा, और सब ठीक है ना? कब आ रहा हामिद? अच्छा, तो कल तुम लोग आ रहे हो शादी की तारीख लेने? चलो फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। चाय तुमने बनाई है? जी। इस घर की औरतें सोई पड़ी होंगी, तुम्हें क्या जरूरत थी चाय बनाने की? इकबाल उठती तो बना देती। It's okay, दादा। दादा जान बोलो। ओके दादा जान। बैठो। हाँ, तो तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है? जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। पहले कॉलेज आने के लिए उठती थी और फिर जब जॉब शुरू की तो उसके लिए। क्या नौकरी करती थी तुम? एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स करती, फिर उसके बाद मैंने एक पिज्जा शॉप में काम किया। तुम्हारा बाप इतना अमीर आदमी है, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे मामूली काम करने की? मैं डैड के साथ नहीं रहती, मैं एक सेपरेट अपार्टमेंट में रहती हूँ। वीकेंड में कभी चली जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। और दादा जान, कोई भी काम इतना मामूली नहीं होता। मगर तुम काम करती क्यों हो? क्या नबी तुम्हें पैसे नहीं देता? देते हैं, लेकिन मुझे उनसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। खुद कमाना आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वापस जाकर प्रॉपर जॉब करूँगी। अजीब मुआशरा है, हर शख्स मशीन बना हुआ है। मुझे तो यहाँ सब अजीब लगता है, सब फारिग बैठे होते हैं। कौन फारिग है यहाँ? आप सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं। रज़िया घर के छोटे मोटे कामों के अलावा कुछ करती ही नहीं है, और इकबाल उनके पास करने को कुछ खास काम नहीं है। आपकी एज के लोग अमेरिका में सिर्फ अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के रिश्ते नहीं करवाते, बल्कि खुद को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। अब
अपने बच्चों को और उनके बच्चों को अपनी लाइफ के फैसले खुद करने देते हैं। अजीब मुआशरा है वहाँ का, आज़ाद ख्याल, न बच्चों को माँ बाप का लिहाज, न माँ बाप को बच्चों की परवाह। यहाँ ऐसा नहीं है बीबी। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारा रिश्ता मैं दाऊद से कैसे करवाता? ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। दादा जान, जबरदस्ती करना गलत है। आपको एक बात बताऊं, सुरैया ये शादी नहीं करना चाहती। आप प्लीज उसके साथ जबरदस्ती ना करें। उसकी क्या मजाल के शादी से इनकार करे? जाओ, भेजो उसे मेरे पास। जी। मैंने दादाजी को बता दिया है कि तुम हामिद से शादी नहीं करना चाहती। अब जाके उन्हें सब कुछ रवैस के बारे में बता दो। क्या क्या बताया दादा जान को? यही कि तुम शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारा काम आसान कर दिया। कुछ आसान नहीं किया और मुश्किल में डाल दिया मुझे। दादा जान के सामने ये सारी बातें नहीं कह सकती। देखो, सच बोलना सीखो। ट्रस्ट में, दुनिया का सबसे आसान काम है सच बोलना। जब तुम सबको सच बता दोगी ना तो बहुत लाइट फील करोगी। अमेरिका में होता होगा ये आसान काम, यहाँ पर नहीं है। 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उनको मुतमईन करने के लिए मुझे। फिर तो तुम्हारी और अवैस की शादी इम्पॉसिबल है। तुम जाकर उनको सब कुछ सच बता दो, वही तो फैसले करते हैं सबके। मैं तुम्हारा साथ दूंगी सुरैया। सुरैया, अब्बा जी कब से आवाजें दे रहे हैं, जाके उनकी बात सुनो। जी। डरो नहीं। किस चीज से डरी है? आपके डैड के गलत फैसले से। उसे बदलने जा रही है। जाओ। सुरैया, क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? क्या? यही कि तुम हामिद से शादी नहीं करना चाह रही। क्यों? दादा जान, मुझे हामिद भाई पसंद नहीं है। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। ये तुम्हारी पसंद कहां से आ गई बीच में? हम बड़ों ने पसंद किया उसे तुम्हारे लिए। नेक शरीफ देखा वाला लड़का है। अपने दिमाग में से ये पसंद नापसंद का कीड़ा निकाल दो। मत भूलो, ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। दादा जान, मुझे शादी नहीं करनी। फिर वही बात, तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत दी, पढ़ाई से नहीं रोका, तो ये सिला मिल रहा है हमें उसका। तो आप इस पढ़ाई के बदले ये चाहते हैं कि सारी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजार दे जिसे ये नापसंद करती है। आपने इसे पढ़ाकर इस पे कोई एहसान नहीं किया। वो उसका राइट है, और अपनी मर्जी के शख्स के साथ शादी करना भी इसका राइट है। अपनी मर्जी का शख्स? क्या मतलब इस बात का? बताओ मुझे। दादा जान, ये नहीं बता सकेगी। ये किसी को पसंद करती है, इनफैक्ट उससे मोहब्बत करती है। दादा जान, शादी करना चाहती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा जी। इस लड़की को एहसास ही नहीं है कि ये क्या कह रही है।
सुरैया, अगर ये बात सच हुई तो मैं जान निकाल दूंगा तुम्हारी। जान निकालेंगे तो वो बताएगी कैसे? सुरैया बताओ अवैस के बारे में। अवेश? कौन अवेश? रजिया, यही है तुम्हारी तरबियत का नतीजा और हमारे एतमाद का सिला। क्या हो रहा है ये? बताओ, बताओ ना, बताओ ये कनीज फातिमा क्या बकबक कर रही है? बोलो। आप आराम से बात करेंगी तो बताएगी ना। तुम चुप करो, ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। अजीब बात है। सुरैया, बता दो दादा जान को अवैस के बारे में। यही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा लड़का है वो। आप बात तो करें। सुरैया, सुरैया, रजिया, ये क्या हो रहा है इस घर में? कल फिरदौस और मुदस्सिर आ रहे हैं, तारीख मैं दूंगा। कल ही निकाह होगा सुरैया और हामिद का। जाओ जाकर तैयारी करो। इतनी बेशरम और बेहया हो गई हो, कॉलेज के बहाने इश्क लड़ाने जाती रही हो। ये क्या कर रही हैं? तुम चुप करो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल इसका निकाह है हामिद के साथ। अब्बा जी ने फैसला कर दिया है। क्या? क्यों? हाथ से निकल गई हो, अब तुम्हारे घर से निकलने का इंतजार करें हम? दादा जान ने क्या किया है? तुम तो चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रो रही है ये। रोने मरने दो इसे। इकबाल, इस बात को घर से बाहर न जाने देना। अपनी भतीजी की बेहयाई का किस्सा अपनी बहन और बहनों तक न जाने देना। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? है, बस मिन्नत कर रही हूँ, एक बार मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। कल की कुछ तैयारी करनी। सॉरी सुरैया। तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ। तुम मुझ पे क्यों चला रही हो? क्यों की तुमने दादा जान से वो बात? अवैस का जिक्र क्यों किया? सिर्फ हामिद भाई को मना करना था, उन्हें रिश्ता लाने से रोकना था। अवैस की बात नहीं करनी थी। अभी तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी सिर्फ रिश्ता लेकर आ रहे थे, अब कल दादा जान मेरा निकाह कर देंगे और उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुरैया, मैं तो बस चाहती थी कि तुम सबको सच बताओ। कल को भी तो वैस के बारे में तुमने सबको ये बात बतानी थी ना। हाँ, बतानी थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुमने बताई। मैं क्या करूंगी? दादा जान, अब्बा जी, दाऊद भाई सब इतना गुस्सा करेंगे।
जितनी मदद मांगी थी उतनी क्यों नहीं दी? आगे का मैंने सब कुछ सोच रखा था। हामिद भाई के रिश्ते से इनकार करके अवैस की अम्मी को फरहत की अम्मी की जानने वाली बनकर हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आना था। मैं और अवैस पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ये बात किसी को पता भी नहीं चलती। लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी इज्जत का कबाड़ा करना था ना, कर दिया। इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग कर रखी थी तुमने? हाँ, अगर तुम अवैस से मोहब्बत करती थी तो सबसे छुपा क्यों रही थी? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता यहाँ का। दानियल तुम्हारा भाई, वो भी तो किसी से मोहब्बत करता है, उसको तो कोई कुछ नहीं कह। चुप हो जाओ, नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता तुम्हें इधर का। सुरैया, मैं छाओ यहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फिरदौस, कैसी हो? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुद्दसिर कहाँ है? मेरी बात करवाओ। इधर ही है। हाँ अच्छा, कराती हूँ। अब्बा जी का फ़ोन है, बात करना चाहते हैं। अभी तो बात हुई थी चाचा जी से। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, बात यह है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रात को ख्वाब में तुम्हारी चाची भी आई थी। अल्लाह खैर करे, अजीब रहम से उठ रहे हैं। अल्लाह खैर करे चाचा जी, क्या हो गया? मैं दुआ करो अल्लाह खैर ही करे। भाई, कल हामिद और सुरैया का निकाह करना है। तारीख लेने मत आना, निकाह करके चले जाना। रुखसती सुरैया के इम्तहानों के बाद हो जाएगी। अरे चाचा जी, इतनी जल्दी? मगर अगर मगर कुछ नहीं, बस कल निकाह करना है। बताओ, मंजूर है? हाँ, मतलब आपका हुक्म सर आंखों पर चाचा जी, आपको इनकार कैसे कर सकते हैं। बस मैं ये पूछना चाह रहा था, फौरी तौर पे निकाह की वजह अगर पता चल जाती तो हम पर कोई क्या बेएतबारी है क्या आपको कोई? बेटे, बेएतबार तो सुरैया ने कर दिया मुझे। अब जब हुक्म मान लिया तो सवाल कैसा? कल 4 आदमी ले आओ, निकाह करके चले जाओ। रुखसती सुरैया के इम्तिहान के बाद हो जाएगी, सारे अरमान बाद में करते रहना पूरे। जी 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 चाचा जी, ठीक। ये फिरदौस को भी जरा आप बता दें। तुम खुद समझा देना। तभी जरा बोझल सी है, मैं आराम करना चाह रहा हूँ। जी बेहतर चाचा जी। अल्लाह हाफिज। इकबाल, जी अब्बा जी। मेरी फिरदौस और मुद्दसर से बात हो गई है। इंशाल्लाह कल हामिद और सुरैया का निकाह होगा। अब्बा जी, आप बिशारत भाई को तो दुकान से आ जाने देते, उनकी बेटी का निकाह है। बिशारत का बाप जिंदा है अभी, और उसे हर हक हासिल है ये फैसले करने का। तुम जाओ, जाकर सबको कह दो कि कल की तैयारी करें। जाओ बेटा। ठीक। सोच भी नहीं सकती थी कि सुरैया ऐसी हरकत कर सकती है। क्यों बोल रही है भाभी? अच्छा ये बताएं, ये कपड़े कहाँ रखना है? आग लगाओ कपड़ों को, यहाँ मेरा दिल जल रहा है। वैसे भाभी, बिशारत भाई से बात करें, अब्बा जी से कहें कि सुरैया जहाँ नहीं नहीं,
इस तरह तो पूरे खानदान में बात फैल जाएगी, बड़ी जगहसाई होगी, लोग बातें बनाएंगे। तुम्हारे अब्बा और भाई को लोग ताने देंगे कि उनकी बेटी का चक्कर है किसी लड़के के साथ। किसकी बेटी का चक्कर? किस लड़के के साथ? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। और आप लोग ये कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? और ये जेवरात? छोड़ो तुम, कहा ना, जाओ यहाँ से। कोई बात तो है पुप्पो, आप ही बता देना। क्यों पीछे पड़ जाते हो तुम? कल हामिद और सुरैया का निकाह है, उसकी तैयारी हो रही है। ना करे यार, ऐसे अचानक? मगर क्यों? मगर क्यों? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? हाँ है, कोई तो ऐसी बात है ना जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। तुम्हारी बहन सुरैया ये रिश्ता नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों नहीं करना चाहती वो शादी हामिद भाई से? पसंद करती है वो किसी को, उसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है। पता नहीं चाचा जी को क्या हो गया, मतलब अचानक ही निकाह का हुक्म दे दिया है। ऐसे थोड़ी होता है। हम क्या उनके कोई गुलाम हैं? देखो ये तो कोई तरीका नहीं है। हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही है। हामिद पहले ही चिढ़ा हुआ है, वो तो मेरे एहतराम में उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अब कल हम सब निकाह के लिए जा रहे हैं, वो और चिढ़ जाएगा। चले रहने दे, अब कल नहीं तो परसों निकाह तो होना ही है ना। अब निकाह होना है मगर ऐसे थोड़ी होना है भाई। मेरी बहनें हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, एक तरीका होता है। उनको मैं यहाँ बुलाऊंगा, लेकर जाऊंगा। तुम्हारे अब्बा ने तो इरशाद दे दिया है 4 लोग लाओ और निकाह कर लो। अजीब ज़बरदस्ती है। मुझे ये बात खटक रही है, सुन लो। अजीब तो मुझे भी बहुत लग रहा है। भाई कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? भाई अब्बा जी ने अम्मी जी को ख्वाब में देखा है। जब भी अम्मी जी को ख्वाब में देखते हैं समझते हैं उनको कुछ हो जाएगा, वहम करते हैं ना। ये बात नहीं है, कोई और बात है। तुम पता लगाओ। मैं कैसे पता लगाऊं? इकबाल को फोन करो, पूछो उससे। इकबाल को जानते नहीं हैं आप? मुझसे कहीं ज्यादा सगी वो अपने भाई भाभी की है, कुछ भी नहीं बताएगी। इकबाल से पूछो। अरे तुम फोन तो करो उसे, तुम बड़ी बहन हो उसकी। जरूर कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है, वरना ऐसे आनन फानन निकाह का हुक्म नहीं देते चाचा जी। जब तक मैं असल वजह पता नहीं कर लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चैन से तुम वैसे भी कहाँ बैठते हैं। हेलो अवैस, यहाँ पे बहुत मसला हो गया यार। मैं क्या सुनूं? और ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? जहाँ से भी आए मेरा फोन वापस करें। हमारी ये जुर्रत? बिल्कुल से बातें करोगी तुम, मुझसे चक्कर चलाओगी? तानी सिर्फ 1 मिनट। तुम्हें कोई राइट नहीं अपनी बहन से इस तरह बात करने का, क्योंकि तुम लड़के हो। फोन तो तुम्हारे पास भी है, तुम भी लड़कियों से बात करते हो, फिर तो तुम्हारे भी हैं। आप प्लीज मेरे और सुरैया के बीच में मत बोले। क्यों ना बोलूं? तुम्हें सब करने की इजाजत है, लेकिन तुम्हारी बहन को नहीं। वैसे भी तुम एक वक्त में 2 लड़कियों के साथ अफेयर चलाने में एक्सपर्ट हो, कभी हुस्न और कभी मैं। उसमें मेरी कजन है, उसका और मेरा रिश्ता बचपन में तय हुआ था। और जो मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे वो दादा जान का फैसला था, वो चाहते थे हमारा रिश्ता हो।
हाउ इनोसेंट। कभी दादा जान और कभी अपने मॉम डैड के फैसलों पर मान जाते हो। जो तुम्हारे लिए ठीक है वो इसके लिए गलत क्यों? भाभी प्लीज, इस घर की लड़कियां लड़कों से अफेयर्स नहीं चलाती, उनसे चोरी छुपे बातें नहीं करती, ये सब गलत है। कितने डबल स्टैंडर्ड्स है तुम लोगों के। हाँ, भाई अफेयर भी चलाए, लड़कियों से चोरी छुपे बातें भी करें, लेकिन बहनें कुछ भी नहीं कर सकती। ना लड़कों को पसंद कर सकती हैं और ना फोन पे बात कर सकती हैं। बाय द वे, भाई जिन लड़कियों से फोन पे बात कर रहे होते हैं, क्या उनके कैरेक्टर्स ठीक होते हैं? आई मीन, तुम हुस्ना से बात करते हो तो क्या वो गलत नहीं? मेरे पास कोई टाइम नहीं आपकी बेतुकी बातों का जवाब देने का। और तुमसे तो दाऊद भाई निपटेंगे आगे।